आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी बड़े काम को शुरू करने की सोचते हैं तो आपके भीतर एक अजीब सा डर क्यों जागने लगता है? वो डर जो कहता है इतना बड़ा लक्ष्य, इतना कम समय, मुझसे नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे वो सपना, वो इरादा कहीं पीछे छूट जाता है। आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी इस भावना को जिया है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे देश की कहानी बताता हूं जिसने अपनी तबाही से उठकर दुनिया को दिखा दिया कि छोटे कदम कैसे इतिहास रचते हैं। सोचिए, एक ऐसे देश के बारे में जहां हर 3 साल में भूकंप आते हैं, जहां युद्ध ने सब कुछ तबाह कर दिया था, जहां आर्थिक हालात इतने बुरे थे कि लोग सोचते थे अब शायद कभी नहीं उठ पाएंगे। लेकिन उस देश ने एक तरीका अपनाया, एक सोच अपनाई जिसका नाम था काइजेन, यानी हर रोज थोड़ा सा बेहतर बनना, हर रोज एक छोटा सा कदम उठाना। जापान ने यही किया। उन्होंने बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की, बल्कि छोटे छोटे सुधार पर ध्यान दिया। और आज वो दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो बहुत साधारण सी बात लगती है, इसमें नया क्या है? तो आइए मैं आपको बताता हूं कि जब इस तरीके को अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया गया तो क्या हुआ। 17वीं सदी में जब चेचक की बीमारी फैलती थी तो एक साथ लाखों लोग मर जाते थे। लेकिन एक वैज्ञानिक ने सोचा, क्या होगा अगर हम इस खतरनाक वायरस को इतनी छोटी मात्रा में शरीर में डालें कि वो मारे नहीं बल्कि शरीर को लड़ना सिखाए। और यही काइजेन का सिद्धांत था, छोटा कदम बड़ा परिणाम। और इसी से टीके की खोज हुई जिसने करोड़ों जानें बचाई। अब सोचिए अपने बारे में, क्या आपने कभी यह तय किया था कि आप रोज सुबह व्यायाम करेंगे, लेकिन 2-3 दिन बाद छोड़ दिया? क्या आपने कभी सोचा था कि किताबें पढ़नी शुरू करेंगे, लेकिन पहले ही हफ्ते हार मान ली? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत बड़ा लक्ष्य रख लेते हैं और जब वो पूरा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन काइजेन कहता है, लक्ष्य को इतना छोटा कर दो कि उसे पूरा करने में डर ही न लगे। अगर आपको व्यायाम करना है तो पहले दिन सिर्फ 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। बस खड़े रहिए, कुछ और नहीं। अगले दिन 2 मिनट, फिर 3, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप एक आदत बना चुके हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी संघर्ष के। एक शोध में यह देखा गया कि जब लोगों से कहा गया कि आपको रोज 30 मिनट व्यायाम करना है और उन्हें मुफ्त सदस्यता भी दी गई, तो ज्यादातर लोग कुछ दिनों बाद हार मान गए। लेकिन जब दूसरे समूह से कहा गया कि आपको बस हर रोज एक सीढ़ी ऊपर चढ़नी है और अगले दिन एक और, तो 1 साल बाद उनकी सेहत पहले समूह से कहीं बेहतर थी। यही है छोटे कदमों की ताकत। आज से आप भी यह सोचिए, कौन सा एक छोटा सा काम मैं आज कर सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए? बस एक, और कल फिर एक। यही काइजेन है, यही जीवन बदलने का असली तरीका है। चैप्टर 2, क्यों हम बड़े सपनों से डरने लगते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो आपके मन में एक आवाज उठती है, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि धीरे धीरे आपका इरादा कमजोर पड़ने लगता है और आप वहीं रुक जाते हैं जहां आप हैं। और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, काश मैंने वो कोशिश की होती। ये अफसोस, ये पछतावा, यह दर्द, ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपने डर को अपने सपनों से बड़ा मान लेते हैं। लेकिन यह डर आता कहां से है? क्यों हम बड़े लक्ष्यों को देखकर सिकुड़ जाते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग में छिपा है। जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा काम होता है तो हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह देखने लगता है। वो सोचता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मेहनत बेकार गई तो। और फिर वो हमें बचाने के लिए डर पैदा कर देता है ताकि हम कोशिश ही न करें। यह हमारे दिमाग का तरीका है हमें सुरक्षित रखने का। लेकिन असल में यही डर
हमें असली जिंदगी जीने से रोकता है। अब सोचिए एक और बात, जब आप किसी को बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए कहते हैं तो वो तुरंत मना कर देता है, लेकिन अगर आप उससे कोई बहुत छोटी सी मदद मांगें तो वो हाँ कह देता है। एक प्रयोग में लोगों से कहा गया कि क्या आप अपने घर के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग लगाने देंगे जिस पर लिखा होगा सुरक्षित गाड़ी चलाइए। ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया क्योंकि वो होर्डिंग बड़ा और भद्दा था। लेकिन दूसरे समूह से पहले कहा गया, क्या आप एक छोटा सा स्टिकर अपनी खिड़की पर लगा सकते हैं? और लोगों ने हाँ कर दी। 2 हफ्ते बाद जब उनसे वही बड़ा होर्डिंग लगाने को कहा गया तो 75% लोग मान गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले एक छोटा कदम उठाया था जिसने उनके मन में यह विश्वास जगा दिया कि यह काम उनके लिए है। यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब आप अचानक से बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो आपका मन विरोध करता है, लेकिन जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो आपका मन उसे स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे वो छोटे कदम आपकी पहचान बन जाते हैं। आप उस इंसान में बदल जाते हैं जो वो काम करता है, और जब यह बदलाव आपकी पहचान बन जाता है तो फिर बड़े लक्ष्य भी छोटे लगने लगते हैं। तो अगली बार जब आपके मन में कोई बड़ा सपना आए और साथ में डर भी, तो याद रखिए आपको पूरा पहाड़ एक दिन में नहीं चढ़ना है। आपको बस आज एक कदम उठाना है, कल एक और परसों एक और। यही रास्ता है उस मंजिल तक पहुंचने का जो अभी दूर लगती है। चैप्टर 3, एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल देगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप खुद से कैसे सवाल पूछते हैं? जब कुछ गलत होता है तो आप क्या कहते हैं अपने आप से? मैं इतना बेकार क्यों हूं? मुझसे कुछ सही क्यों नहीं होता? मैं हमेशा असफल ही क्यों होता हूं? ये सवाल आपको लगते होंगे बस मन की बातें, लेकिन सच ये है कि ये सवाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हर सवाल का जवाब ढूंढने लगता है, चाहे वो सवाल कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो। आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा नहीं है जो कह दे कि यह सवाल गलत है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। नहीं, आपका दिमाग हर सवाल को गंभीरता से लेता है और उसका उत्तर खोजने में लग जाता है। अगर आप पूछते रहेंगे कि मैं इतना बड़ा असफल क्यों हूं, तो आपका दिमाग आपकी पुरानी यादों में जाकर हर वो घटना ढूंढ लाएगा जो आपकी इस बात को सही साबित करे। वो आपको याद दिलाएगा कि 10 साल पहले आपने किसी से बदतमीजी की थी, 14 साल की उम्र में आप फेल हो गए थे, 16 साल में आपने कुछ गलत किया था, और धीरे धीरे आपके मन में यह धारणा पक्की होती जाएगी कि हाँ, मैं सच में एक असफल इंसान हूं। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर आप अपना सवाल बदल दें तो क्या होगा? अगर आप अपने आप से पूछें कि आज मैं ऐसा कौन सा एक छोटा काम कर सकता हूं जो मेरे भविष्य को बेहतर बना दे, तो आपका दिमाग फिर से वही काम करेगा। वो जवाब ढूंढने लगेगा, लेकिन इस बार वो आपको असफलताएं नहीं बल्कि संभावनाएं दिखाएगा। वो आपको रास्ते बताएगा, विचार देगा, हिम्मत देगा। क्योंकि सवाल बदल गया है, इसलिए जवाब भी बदल जाएगा। जापान की एक कंपनी ने यही तरीका अपनाया था। उन्होंने अपने कर्मचारियों से हर रोज बस एक सवाल पूछने को कहा, आज मैं ऐसा कौन सा छोटा काम कर सकता हूं जो कंपनी को बेहतर बनाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल उस कंपनी के कर्मचारी लाखों सुझाव देते थे, जबकि दूसरी कंपनियों में साल भर में केवल 3-4 सुझाव आते थे। क्यों? क्योंकि दूसरी कंपनियां बड़े बदलाव मांगती थीं और लोग सोचते थे कि उनका विचार काफी बड़ा नहीं है। लेकिन जब सवाल छोटा हो तो जवाब देना आसान हो जाता है। आज से आप भी यह करिए। जब भी आप निराश महसूस करें तो खुद से पूछिए, मैं अभी ऐसा क्या कर सकता हूं जो मुझे थोड़ा बेहतर महसूस कराए। जब भी आप किसी लक्ष्य से दूर लगें तो पूछिए, आज मैं एक छोटा सा कदम कैसे उठा सकता हूं। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी बदलने लगी है, क्योंकि आपके सवाल बदल गए हैं। चैप्टर 4, वो ताकत जो असफलता को सफलता बनाती है। जब भी हम असफल होते हैं
तो हमारे भीतर एक आवाज कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि तुमसे नहीं होगा। और उस पल हम इतने टूट जाते हैं कि दोबारा कोशिश करने की हिम्मत ही नहीं बचती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता का मतलब क्या है? क्या यह सच में हार है, या फिर यह सिर्फ एक संकेत है कि रास्ता थोड़ा अलग है? जो लोग जीवन में सफल हुए हैं, उन्होंने असफलता को अलग नजरिए से देखा। उन्होंने उसे अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत माना। काइज़ेन का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, हर असफलता एक सीख है, हर गलती एक मौका है बेहतर बनने का। जब जापान युद्ध में हार गया था, तो वहां के लोगों के पास दो रास्ते थे, या तो हार मान लें और सोचें कि अब कभी नहीं उठ पाएंगे, या फिर हर छोटी असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने हर गलती को नोट किया, हर कमी को समझा और फिर छोटे छोटे सुधार करते गए, और आज वो दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक हैं। अब सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में। कितनी बार आपने कुछ शुरू किया और बीच में छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप असफल हो गए। शायद आपने कोई नया काम सीखना चाहा, लेकिन पहली बार में सही नहीं हुआ तो आपने हार मान ली। शायद आपने कोई रिश्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो टूटा तो आपने सोचा कि शायद आप किसी के लायक नहीं। लेकिन सच ये है कि हर असफलता आपको यह बता रही है कि आपको किस दिशा में नहीं जाना है। ये आपको रास्ता साफ कर रही है, न कि बंद कर रही है। एक बार एक वैज्ञानिक ने हजारों बार प्रयोग किया, लेकिन हर बार असफल रहा। जब किसी ने उससे पूछा कि क्या आप निराश नहीं हैं, तो उसने कहा, नहीं, मैंने 1000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। अब मैं सफलता के और करीब हूं। यही सोच है जो असफलता को ताकत में बदल देती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर गलती आपको सिखा रही है, तो आप असफलता से डरना बंद कर देते हैं। और जब डर खत्म होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। काइज़ेन यही कहता है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, चाहे कल कितनी भी बुरी तरह असफल हुए हो। अगर आज आपने एक गलती की, तो कल उसे सुधारने के लिए एक छोटा सा कदम उठाइए। अगर आज आप गिर गए, तो कल सिर्फ उठने की कोशिश कीजिए, दौड़ने की नहीं। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो चीजें आपको पहले असंभव लगती थीं, वो अब आसान हो गई हैं, क्योंकि आपने हार नहीं मानी, आपने सीखना जारी रखा। तो अगली बार जब आप असफल हों, तो खुद से पूछिए, इस असफलता ने मुझे क्या सिखाया? अब मैं कौन सा एक छोटा काम अलग तरीके से कर सकता हूं? और यकीन मानिए, यह सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। चैप्टर 5, जब दिमाग खुद से सवाल पूछने लगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो वो चीज आपको हर जगह दिखने लगती है? जैसे अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अचानक सड़क पर आपको वही गाड़ी हर जगह नजर आने लगती है। या फिर जब आप किसी खास शब्द के बारे में सीखते हैं, तो वो शब्द आपको किताबों में, बातचीत में, हर जगह सुनाई देने लगता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके दिमाग का काम करने का तरीका है। आपका दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन वो हर चीज पर ध्यान नहीं दे सकता। इसलिए वो सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और कैसे तय होता है कि क्या महत्वपूर्ण है? आपके सवालों से, आपके विचारों से। अगर आप बार बार खुद से पूछते रहें कि मेरे पड़ोसी की गाड़ी का नंबर क्या है, तो आपका दिमाग सोचेगा कि यह जरूर कोई अहम बात है। और अगली बार जब आप उस गाड़ी को देखेंगे, तो आपका दिमाग बाकी सब काम छोड़कर उस नंबर को याद करने में लग जाएगा, भले ही उस समय आप कोई और जरूरी काम कर रहे हों। अब जरा सोचिए, अगर ये बात छोटी चीजों पर लागू होती है, तो आपकी जिंदगी के बड़े सवालों पर कितनी असर डालती होगी। जब आप खुद से बार बार पूछते हैं, मैं इतना असफल क्यों हूं? मुझसे कुछ सही क्यों नहीं होता? मैं इतना अकेला क्यों हूं? तो आपका दिमाग क्या करता है? वो तुरंत आपकी पुरानी यादों में जाकर हर वो घटना ढूंढने लगता है जो इन सवालों का जवाब दे सके। वो आपको दिखाएगा कि 5 साल पहले आपने एक मौका गंवाया था,
10 साल पहले किसी ने आपको ठुकराया था। 15 साल पहले आप किसी परीक्षा में असफल हुए थे और धीरे धीरे आपके मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि हाँ, मैं सच में एक असफल इंसान हूं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने सवाल बदल सकते हैं, और जब सवाल बदलते हैं तो जवाब भी बदल जाते हैं। अगर आप खुद से पूछें, आज मैं किस छोटी सी अच्छी बात के लिए आभारी हूं, आज मैंने कौन सा एक अच्छा काम किया, कल मैं किस एक चीज में थोड़ा बेहतर बन सकता हूं, तो आपका दिमाग फिर से काम करने लगेगा। लेकिन इस बार वो आपको असफलताएं नहीं बल्कि संभावनाएं दिखाएगा। वो आपको रास्ते बताएगा, उम्मीद देगा, ताकत देगा। जापान की कंपनियों ने इसी तरीके का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने कर्मचारियों से रोज एक छोटा सा सवाल पूछने को कहा, आज मैं कौन सा एक छोटा सुधार कर सकता हूं। और नतीजा यह हुआ कि हर साल लाखों छोटे छोटे सुधार आते रहे और वो कंपनियां दुनिया की सबसे सफल कंपनियां बन गईं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि सवाल बदलने से सोच बदलती है और सोच बदलने से जिंदगी बदल जाती है। तो आज से आप भी अपने सवाल बदलिए। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, कल मैं किस एक चीज में बेहतर बन सकता हूं। और देखिए कैसे आपका दिमाग आपको नए रास्ते दिखाने लगता है। चैप्टर 6, हर रोज एक कदम आगे बढ़ने का रहस्य। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे हर दिन बढ़ते जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं अटके रह जाते हैं जहां वो थे? क्या उनके पास कोई खास ताकत है? क्या वो आपसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं? सच तो ये है कि उनके पास सिर्फ एक चीज है, नियमितता। वो हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं, चाहे वो कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। और समय के साथ वो छोटे कदम इतने बड़े बदलाव में बदल जाते हैं कि दूसरे लोग हैरान रह जाते हैं। काइजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है, निरंतरता। एक बार में बहुत कुछ करने से बेहतर है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करें, क्योंकि जब आप हर दिन कुछ करते हैं तो वो आदत बन जाती है। और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसे करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप होने लगती है। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, आप बस करते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं तो वो आपकी पहचान बन जाता है। एक शोध में पाया गया कि अगर किसी से कहा जाए कि आपको हर हफ्ते 3 बार व्यायाम करना है तो ज्यादातर लोग कुछ हफ्तों बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि यह लक्ष्य उनके लिए बहुत बड़ा लगता है। लेकिन अगर किसी से कहा जाए कि आपको हर दिन बस एक सीढ़ी चढ़नी है और अगले दिन एक और, तो वो इसे आसानी से कर पाते हैं। और 1 साल बाद उनकी सेहत उन लोगों से कहीं बेहतर होती है जिन्होंने बड़े लक्ष्य रखे थे लेकिन पूरे नहीं कर पाए। अब सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में, कितनी बार आपने नए साल पर बड़े बड़े संकल्प लिए, इस साल मैं रोज व्यायाम करूंगा, किताबें पढ़ूंगा, नई भाषा सीखूंगा, और फिर कुछ हफ्तों बाद सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने बहुत बड़े बदलाव की कोशिश की। लेकिन अगर आप काइजन का तरीका अपनाएं तो आप देखेंगे कि बदलाव आसान हो जाता है। अगर आपको किताबें पढ़नी हैं तो पहले दिन सिर्फ 1 पन्ना पढ़िए, अगले दिन 2, फिर 3, और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो रोज पढ़ता है। अगर आपको अपना घर साफ रखना है तो एक बार में पूरा घर साफ करने की कोशिश मत कीजिए। बस 5 मिनट का अलार्म लगाइए और उतने समय में जो हो सके वो कीजिए। अगर आपको कोई नई भाषा सीखनी है तो पहले हफ्ते में सिर्फ एक नया शब्द सीखिए। हाँ, सिर्फ एक, क्योंकि जब आप इसे कर लेंगे तो आपका मन कहेगा यह तो आसान है, मैं यह कर सकता हूं, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। काइजन ये नहीं कहता कि आपको बहुत तेजी से बदलना है, वो कहता है कि आपको बस रुकना नहीं है। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा बेहतर। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप कितनी दूर आ गए हैं। चैप्टर 7, छोटी आदतें, बड़ी जिंदगी का सच।
क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी हैं वो आपकी आदतों का नतीजा है? आपकी सेहत, आपकी सफलता, आपकी खुशी, सब कुछ उन छोटी छोटी चीजों से तय होता है जो आप हर दिन करते हैं। अगर आप रोज सुबह देर से उठते हैं तो आपका पूरा दिन भागदौड़ में जाता है। अगर आप रोज रात को देर तक फोन देखते हैं तो आपकी नींद खराब होती है और अगले दिन आप थके हुए रहते हैं। लेकिन अगर आप इन छोटी आदतों को बदल दें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। काइज़ेन यही सिखाता है, बड़ी जिंदगी छोटी आदतों से बनती है। आपको एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक छोटी सी आदत बदलनी है और फिर धीरे धीरे दूसरी, फिर तीसरी, और समय के साथ आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो बिल्कुल अलग है, जो ज्यादा खुश है, ज्यादा स्वस्थ है, ज्यादा सफल है। एक प्रयोग में देखा गया कि जो लोग अपने खर्च को कम करना चाहते थे उनसे कहा गया कि हर बार खरीदारी करते वक्त सिर्फ एक चीज कम खरीदें, बस एक। और धीरे धीरे उनकी यह आदत बन गई कि वो जरूरत से ज्यादा नहीं खरीदते और साल के अंत में उन्होंने बहुत सारा पैसा बचा लिया। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था, बस एक छोटी सी आदत थी, लेकिन उस छोटी आदत ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब सोचिए उन आदतों के बारे में जो आपकी जिंदगी में हैं। कौन सी आदत आपको पीछे खींच रही है? शायद आप हर रात देर तक सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं और सुबह थके हुए उठते हैं। शायद आप तनाव में आकर गलत खाना खा लेते हैं और फिर बुरा महसूस करते हैं। शायद आप हर काम को कल पर टालते रहते हैं और फिर आखिरी समय में घबरा जाते हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। अच्छी खबर ये है कि आप इन आदतों को बदल सकते हैं, लेकिन एक बार में सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस एक आदत चुनिए, सबसे छोटी, और उसे बदलने पर ध्यान दीजिए। अगर आप रात को देर से सोते हैं तो कल से सिर्फ 1 मिनट पहले सोने की कोशिश कीजिए। अगर आप तनाव में खाना खाते हैं तो तनाव के समय बस एक गहरी सांस लीजिए। अगर आप काम टालते हैं तो बस 5 मिनट के लिए शुरू कीजिए, ज्यादा नहीं। और जब यह एक आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो आपके भीतर एक आवाज उठती है, रुक जाओ, यह खतरनाक है। अगर तुम असफल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर तुम बेवकूफ लगे तो। यह आवाज इतनी तेज होती है कि आप वहीं रुक जाते हैं और फिर सालों बाद आप सोचते हैं, काश मैंने वो कोशिश की होती। ये डर, ये झिझक, ये संदेह, यही वो दीवार है जो आपको और आपके सपनों को अलग करती है। लेकिन सच ये है कि डर गलत नहीं है, डर आपका दुश्मन नहीं है। डर सिर्फ आपके दिमाग का तरीका है आपको सुरक्षित रखने का। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे तो डर ही था जो उन्हें खतरों से बचाता था। अगर कोई शेर दिखे तो डर कहता था, भाग जाओ। अगर कोई अनजान जगह हो तो डर कहता था, सावधान रहो। और इसी डर की वजह से वो जिंदा रहे और आज हम यहाँ हैं। लेकिन आज की दुनिया अलग है। आज आपको शेर से नहीं डरना, आपको असफलता से डरना है। आपको मौत से नहीं डरना, आपको अपमान से डरना है। और यहीं आपका दिमाग भ्रमित हो जाता है। वो हर नई चीज को खतरे की तरह देखने लगता है, भले ही वो असल में आपके लिए अच्छी हो। इसीलिए जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो आपका दिमाग डर पैदा करता है और आपको रोक देता है। काइज़ेन इस डर को समझता है और इसीलिए वो कहता है, इतना छोटा कदम उठाओ कि डर को जगह ही न मिले। अगर आपको सार्वजनिक रूप से बोलना सीखना है लेकिन आप डरते हैं तो पहले दिन सिर्फ आईने के सामने खड़े हो जाइए। बस खड़े रहिए, बोलिए मत। अगले दिन एक वाक्य बोलिए, फिर 2। इतना छोटा कदम कि आपका दिमाग कहे, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें डरने की क्या बात है। और धीरे धीरे आप अपने डर से बड़े हो जाते हैं। एक और तरीका है डर को समझने का। हर बार जब आप डर महसूस करें तो खुद से पूछिए, मैं किस चीज से डर रहा हूं? क्या यह असली खतरा है या सिर्फ मेरे मन का भ्रम? ज्यादातर बार आप पाएंगे कि आप किसी ऐसी चीज से डर रहे हैं जो हुई नहीं है।
और शायद कभी होगी भी नहीं। आप डर रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन सच ये है कि लोग अपनी ही जिंदगी में इतने उलझे हैं कि उन्हें आपकी परवाह ही नहीं। आप डर रहे हैं कि आप असफल हो जाएंगे, लेकिन असफलता भी तो एक सीख है। जब आप अपने डर को समझने लगते हैं तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, और फिर एक दिन आप पाते हैं कि वही डर जो आपको रोकता था अब आपको आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि डर का मतलब है यह काम महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं डर रहा हूं, और जो महत्वपूर्ण है वही तो करने लायक है। चैप्टर 9। खुशी वहां है जहां आप हर दिन बढ़ रहे हैं। सालों से हम सब एक झूठ के पीछे भाग रहे हैं। वो झूठ है, जब मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास अच्छी नौकरी होगी तब हम खुश होंगे, जब हमारे पास पैसा होगा तब हम खुश होंगे, जब लोग हमें पहचानेंगे तब हम खुश होंगे। और इसीलिए हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ, लेकिन खुशी कभी नहीं मिलती, क्योंकि जब हम एक लक्ष्य पूरा करते हैं तो तुरंत अगला लक्ष्य बना लेते हैं, और फिर से वही दौड़, वही खालीपन। लेकिन काइज़ेन एक अलग सच बताता है। वो कहता है, खुशी मंजिल पर नहीं, रास्ते में है। खुशी उस दिन में है जब आप कल से थोड़े बेहतर बनते हैं। खुशी उस पल में है जब आप एक छोटा सा काम पूरा करते हैं और महसूस करते हैं, हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यही असली खुशी है, यही असली संतुष्टि है। जब आप हर रोज एक छोटा कदम उठाते हैं तो आपके भीतर एक अलग ही एहसास जागता है। आप महसूस करते हैं कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, कि आप बदल सकते हैं, कि आप बढ़ सकते हैं। और यह एहसास आपको वो शांति देता है जो किसी बड़ी सफलता से नहीं मिलती, क्योंकि बड़ी सफलता तो एक पल की होती है, लेकिन यह यात्रा हर दिन की है, और जो हर दिन है वही तो जीवन है। एक बूढ़े व्यक्ति से किसी ने पूछा, आप इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने यह समझ लिया कि जिंदगी बड़े पलों में नहीं, छोटे पलों में है। मैं रोज सुबह उठता हूं और खुद से पूछता हूं, आज मैं कल से कैसे बेहतर बन सकता हूं, और फिर बस वही करता हूं। कभी कभी वो बहुत छोटी बात होती है, लेकिन हर छोटी बात मुझे याद दिलाती है कि मैं जिंदा हूं, कि मैं बढ़ रहा हूं। यही काइज़ेन का असली संदेश है। ये कोई तकनीक नहीं है जो आपको रातों रात सफल बना देगी। ये एक जीवन शैली है, एक सोच है, एक रास्ता है। और जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो आप पाते हैं कि आपको किसी बड़ी मंजिल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन खुद में एक मंजिल है, हर कदम खुद में एक जीत है। तो आज से आप भी ये सोच अपनाइए। हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, आज मैं कल से कैसे बेहतर बन सकता हूं, और फिर बस एक छोटा सा काम कीजिए, बस एक। और जब आप रात को सोने जाएं तो खुद को बताइए, आज मैं कल से बेहतर था। और यही आपकी असली खुशी होगी, यही आपकी असली सफलता होगी।